मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम 8 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। चैप्टर नेम हमारा है होम्स ऑफ एनिमल्स, नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स। नेस्ट तो आपने सभी ने देखे होंगे। कौन बनाता है नेस्ट? बर्ड्स बनाते हैं। बर्ड्स लाइव ऑन ट्रीज एंड मेक नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहती है? ट्रीज पे रहती है और नेस्ट बनाती है। बट दे डू नॉट लाइव इन नेस्ट, पर वो उस नेस्ट में रहती नहीं है। नेस्ट वो बनाती है, रहती ट्रीज पे है और नेस्ट बनाती है, और उस नेस्ट में वो रहती नहीं है। तो वो नेस्ट किस लिए बनाती है हमें देखेंगे। दे मेक अ नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड कीप देम सेफ एंड वार्म। वो अपना नेस्ट बनाती है अंडे देने के लिए, एग्स ले करने के लिए, और उन एग्स को सेफ एंड वार्म रखने के लिए, यानी कि सेफ रखना दूसरे जो भी एनिमल्स हैं उनसे, और वार्म रखने के लिए। द बेबी बर्ड्स लिव इन द नेस्ट टिल दे आर बिग इनफ टू फ्लाई। और बेबी बर्ड्स जो होते हैं, यानी कि उन बर्ड्स के बेबी, तो वह उसमें रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक कि वो उड़ने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो चुके होते हैं, तब तक वह उस नेस्ट में रहते हैं। वंस द यंग वंस फ्लाई, जब वो यंग वंस बड़े होकर उड़ने लग जाते हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आल्सो लीव द नेस्ट, और उनके पेरेंट्स और बर्ड्स दोनों ही ये नेस्ट छोड़ देते हैं। दे अगेन बिल्ड अ न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स, और वो वापस फिर एक नया नेस्ट बनाते हैं जब उनको वापस एग्स ले करने होते तब। बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन एंड थ्रेड टू मेक दियर नेस्ट। और बर्ड्स किन चीज़ों का यूज़ करके बनाती है नेस्ट? ग्रास, ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन और थ्रेड का। तो आप ये समझ गए होंगे कि बर्ड्स नेस्ट बनाती ट्री पे, और किस लिए बनाती? एग ले करने के लिए। और तब तक उस नेस्ट वह उसमें नहीं रहती, उनके यंग वंस रहते हैं, वो भी तब तक रहते हैं जब तक कि वो उड़ने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो चुके होते हैं, और फिर वह उस नेस्ट को छोड़ देते हैं। ए क्रो मेक्स अ नेस्ट विथ ड्राइड स्टिक, और एक क्रो अपना नेस्ट ड्राइड स्टिक, सूखी हुई टहनियों से या लकड़ियों से बनाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स। और फ्लाइटलेस जो बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच, चतुर्मुख जिसको कहते हैं, वह एक ग्राउंड में एक खुदाई करती है, एक हॉल बनाती, गड्ढा बनाती है, और उसी में एग ले करती है, यानी कि अंडा देती है। हैच एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस, और वहीं उनकी जो हैच जो एक प्रोसेस होती है जिसमें अंडा जो एक क्रैक होकर उसमें से यंग वंस बाहर आता है, तो वो उसी में ये प्रोसेस होती है हैचिंग की, और उसी में उनके जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, वह प्रोटेक्ट रहते हैं। ग्राउंड के अंदर हॉल होता है उसमें। Weaver bird make beautiful hanging basket like nest by weaving, knotting and twining grass. weaver birds क्या करती है? एक बास्केट, आपको हाँ ये देखो weaver birds का आप नेस्ट देख लेंगे। ये एक नेस्ट बनाती है एक बास्केट के जैसे, या फिर एक टोकरी के जैसे, हैंगिंग नेस्ट, ये आप देखेंगे। ए टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। एक टेलर बर्ड स्टिच जो लीव्स को स्टिच करके एक साथ करके अपना नेस्ट बनाती है। वुड पेकर मेक हॉल्स इन ट्रंक ऑफ ट्रीज टू मेक दियर नेस्ट। वुड पेकर आप देखेंगे क्या करती है, ये ट्रीज के जो ट्रंक होता है उसमें हॉल बनाकर, उसमें उसको खोद कर या फिर उसको हॉल बनाकर वो उसमें रहती है या नेस्ट बनाती है अपना। ए पेंगुइन मेक्स अ नेस्ट विथ स्टोन्स, और पेंगुइन आप देखेंगे स्टोन से अपना नेस्ट बनाते हैं। शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स, आप हम पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स के शेल्टर्स, यानी कि उनके हाउस। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर, लैंड पर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि वाइल्ड यानी जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। दे यूजुअली फाइंड नेचुरल शेल्टर फॉर देमसेल्व्स। उनको अक्सर क्या होता है, नेचुरल शेल्टर्स उनको मिल जाते हैं, वो ढूंढ लेते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी एंड चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज। और चिंपैंजी और मंकी जो होते हैं उनको भी नेचुरल मिलते हैं, जैसे कि वो ट्री पर रहते हैं दोनों ही। दे आर नॉन एज, तो जैसे कि हमने देखा कि जिनको नेचुरल शेल्टर्स मिलते हैं, जैसे एनिमल्स को मंकीज़ और चिंपैंजीज जो कि ट्री पे रहते हैं, दे आर नॉन एज
एर्बोरियल एनिमल्स, इनको हम एर्बोरियल एनिमल्स यानी कि वनस्पति से जो वृक्ष से संबंधित एनिमल्स कहते हैं। तो अगर आपको एर्बोरियल्स के एग्जांपल लिखने तो आप क्या लिखेंगे? मंकीज एंड चिंपांजीज। क्यों? क्योंकि ये ट्रीज पर रहते हैं। लायंस एंड बियर्स लिव इन केव्स और डेंस। लायंस और बियर्स कहाँ रहते हैं? केव्स और डेंस में, गुफाओं में। सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड लाइक रैबिट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के अंडर द ग्राउंड रहते हैं, उसे हम कहते हैं वो है रैबिट। दे लिव इन बोरोस। स्नैक्स लिव इन हॉल्स, स्नैक्स हॉल्स में रहते हैं। एंड्स मेक एंथिल्स, एंड्स क्या बनाती है? अपने एंथिल्स बनाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स, वी बिल्ड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इनके लिए हम घर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उन्हें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर एनिमल्स से। तो हम देखेंगे ए काउ इज केप्ट इन अ शेड, काउ को हम कहाँ रखते हैं? शेड में। ए डॉग इज केप्ट इन अ कैनल, और डॉग को हम कैनल में रखते हैं। ए शिप इज केप्ट इन पेन, और शिप कहाँ रहती है? पेन, यानी कि शिप के हाउस को हम पेन कहते हैं। ए हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, हॉर्स के हाउस को स्टेबल कहते हैं। ए पैरट इज केप्ट इन अ केज, और एक पैरट को हम केज में केप्ट रखते हैं। ए हैन इज केप्ट इन अ कूप, और हैन का जो हाउस होता है उसे हम कूप कहते हैं। थैंक यू।